जी, अस्सलाम वालेकुम एंड सुबह बख़ैर माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सुबह का 1 बज रहा है और मैं अभी उठी हूँ। तो आजकल मेरी कुछ रूटीन ऐसी ही है, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ है तो मेरी रात की नींदें उड़ गई हैं और दिन को नींदें आना शुरू हो गई हैं। तो ऑपोज़िट हो रहा है मेरे साथ। तो सुबह उठते ही जो है वो बाहर मैंने देखा इतना अच्छा व्यू, धूप जिस दिन धूप आती है उस दिन अलग सी मोटिवेशन होती है बंदे को। तो मैंने सोचा आज अपना जो मैं दिन को क्या खाती हूँ, मतलब मेरा जो ईटिंग रूटीन है वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो टू बी ऑनेस्ट, अगर सच पूछें तो पहले जो था ना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं तब भी अकेले ही रहती थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन तब मैं बहुत खूब कुकिंग करती थी। आई विश कि मैं व्लॉगिंग तब शुरू करती, क्योंकि मुझे एक तो बहुत भूख लगती थी और मैं पूरा दिन मैंने इसीलिए बहुत वेट भी गेन कर लिया था। और मैं पूरे दिन 2 से 3 मील्स खाती थी, उसके अलावा जो स्नैक्स होते थे वो अलग। तो काफ़ी मैंने अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय की है। अब जो है पता ही नहीं चलता मैं कब मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है, कब मेरा लंच हो रहा है, कब मेरा डिनर हो रहा है, तो कब क्या मुझे जब भी मिलता है ना टाइम थोड़ा सा भी, तो मैं जल्दी से खा लेती हूँ। और वो भी मैं सम टाइम तो खड़े खड़े खा लेती हूँ, सम टाइम बस भूख लगी रहती है, भूख लग के ख़त्म भी हो जाती है, कुछ नहीं खाती। तो ये मैं आपसे सच्ची बात शेयर कर रही हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर अकेले रहते हो और आपका बच्चा भी है, और तो काफ़ी हार्ड हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। तो पर वही बात है, अल्लाह ने बहुत सख्त बनाया है इंसान को, वो सब कुछ मैनेज करना सीख जाता है आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं जब मेरी जब प्रेगनेंसी थी तो मैं हर टाइम जो मेरे मिडवाइफ्स थी मैं उनसे यही पूछती रहती थी कि मुझे बहुत डर लग रहा है फॉर द डिलीवरी, आई एम सो स्केर्ड। सो हमेशा मुझे एक ना डर रहता था, अभी भी मेरी नेचर में है, आई डोंट नो क्योंकि मुझे मैं फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा डर रखती हूँ दिल में। आई डोंट नो क्योंकि इस पता आई डोंट नो इसको वहम कहेंगे या क्या कहेंगे, लेकिन मैं आने जो चीज़ अभी आती ही नहीं है उसको लेके पहले से डर जाती हूँ। तो इस नॉट जस्ट अ डिलीवरी, मैं सब चीज़ों के बारे में जनरल बात कर रही हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि पता भी नहीं चलता आपको कि कैसे टाइम गुजर जाता है, और वो टाइम जिससे आप डर रहे होते हो वो टाइम आके एकदम चला भी जाता है। तो हम हमेशा मुश्किलों परेशानियों से घबराते हैं, तो उसको फेस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि अल्लाह ने हमें कितना स्ट्रॉन्ग बनाया है। ये तो हम हैं कि हम हर चीज़ से डरते रहते हैं, पर अल्लाह का हमेशा हमारे पर हाथ होता है। सिर्फ हम ही हैं जो भरोसा नहीं करते उस पर। यूके आने के बाद मैं कह सकती हूँ कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा, शुक्र है अल्लाह का। तो खैर ये कंटिन्यू करते हैं अपनी बात। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो पाउंडलैंड है, यहाँ पे मैं गई थी और सेल्स चल रही थी इनकी। तो मैंने कुछ लेना नहीं था, पर मैं ऐसी विंडो शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें अच्छी लगी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये बॉल है, ये आई थिंक टू टू पाउंड्स टू समथिंग लाइक दैट इसी तरह था। एंड ये केटल है, बहुत मुझे क्यूट सी लगी है। तो ये भी 3 पाउंड समथिंग की थी, और इतनी रीज़नेबल और इतनी सस्ती चीज़ें, चीप चीज़ें थी और अच्छा क्वालिटी भी कईयों की बहुत अच्छी थी, कई थे चीज़ें जो नॉर्मल थी। तो पर प्राइसेस भी बहुत इनकी डील्स चल रही थी और काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने सोचा रमज़ान आ रहा है तो कुछ मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं ऐड कर सकती हूँ अपने किचन में तो करती हूँ। तो मैंने ये कुछ चीज़ें ली, ये जग लिया। तो अभी हम नए मूव हुए हैं अपने घर में, तो मेरे पास मैं किचन की अब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठी कर रही हूँ अपनी। तो ये क्यूट सा मग था, बहुत क्यूट लगा। ये आई थिंक 1 पाउंड 50 का था। यस। तो बहुत ज़्यादा सस्ती चीज़ें थी और मैं देख के हैरान हो रही थी कि वाकई ये इतनी सस्ती हैं। और अगर आप जाओ टेस्को या एस्डा या किसी और जगह रेंज में या सेंसबरी, ऑब्वियसली उनकी थोड़ी क्वालिटी में फ़र्क होता है, इनका भी क्वालिटी डिफरेंट है, लेकिन इतनी भी वो बुरी नहीं है, इनकी क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है।
ये मैंने अपने किचन के लिए एक प्लांट लिया छोटा सा अपनी विंडो के लिए, और काफ़ी मैं इम्प्रेस हुई। और गेस करेंगे क्या चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा क्यूट था, लगी थी मुझे ये चीज़। ये एक लेमन स्टाइल है, तो ये जो है कैंडल है। आई लव कैंडल्स, तो मुझे बहुत क्यूट लगी। ये भी 1 पाउंड की थी और इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें थी। दरअसल मैं जब गई ना तो काफ़ी शेल्फ्स जो थे खाली हुए हुए थे, लोग जो है ना वो उठा के ले जाते हैं। ये मैं अपने बेटे के कुछ कपड़े लाई थी M&S से, और ये M&S एंड आई थिंक एक प्राइमार्क से लिया था, आई डोंट रिमेम्बर। तो M&S के कपड़े बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी सी भूख लग गई है, ये सारे मैंने नहीं खाए, तो मेरा एम है वेट लॉस करना। तो चले आए जी, पास्ता बनाते हैं। मेरे हस्बैंड ने रिक्वेस्ट की, उन्हें बहुत अच्छा लगता है पास्ता। वो उनका बस चले वो रोज़ ही खा लें पास्ता, कुछ कहे बगैर। एवरी डे ही कैन ईट पास्ता। और फॉर मी, मैं जो हूँ ना, मुझे राइस बहुत पसंद है और रोटी सालन, पाकिस्तानी थिंग, रोटी सालन। तो जी मुझे पसंद है तो पसंद है। बाकी मेरे हस्बैंड जो है वो ब्रिटिश हैं, ब्रिटिश पाकिस्तानी। तो वो बस पास्ता, सीरियल्स और बर्गर्स और लाजानिया और ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं किसी दिन लाजानिया अच्छा बनाती हूँ, किसी दिन आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। तो यस, चले हाँ, हम कंटिन्यू करते हैं अपनी बात कि इंसान, बंदे को अपने आप पे बिलीव नहीं होता, ना ही अपने आप पे भी नहीं होता और अल्लाह पे भी नहीं होता। हम कहते तो हैं हमें अल्लाह पे ट्रस्ट है, ये वो, मैं मुझ समेत सबकी बात कर रही हूँ, लेकिन हम नहीं करते ट्रस्ट, तभी डरते हैं। लाइक हम बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ओ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इवन कि हमारे सामने वो सिचुएशन आती भी नहीं है, स्टिल हम कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि हमें यकीन नहीं होता। ट्रस्ट में जो मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी और बिफ़ोर प्रेगनेंसी, मेरा इस बात पे बहुत ज़्यादा बिलीव हो गया है कि अल्लाह की ज़ात हमेशा आपके बिहाइंड पे होती है, आपको लुक आफ्टर कर रही होती है। तो ऐसा इंसान कभी भी ना सोचे कि मैं ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। जस्ट ट्रस्ट ऑन हिम और सब उस पे छोड़ दो। देखना कैसे पता ही नहीं चलता, मिनटों सेकंडों में आपकी जो है ना सब काम ऐसे हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। बाकी मेरा आप लोगों के लिए ये मैसेज है कि आप लोग अपनी स्ट्रेंथ्स एबिलिटीज़ पे भी ट्रस्ट किया करें। आप कोई भी सिचुएशन हो घबराएं मत, बस बोलें कि ये आई कैन डू इट। देखना आप लोग वाकई उसमें कामयाब होंगे। ये मेरा आप लोगों के लिए, लाइक जिसको अपने आप पे यकीन होता है ना, वो बंदा कामयाब हो जाता है। जस्ट ट्राई टू डील विद सिचुएशंस एंड डील विद इट, दैट्स इट। चले अब आते हैं पास्ता की तरफ। खैर पास्ता में तो मैं जो हूँ ना वो बोंगियाँ ही मार रही हूँ। ये मैं आई थिंक डाल रही थी चिकन क्यूब्स जो होते हैं वो डाल रही थी, और मैं ये चिकन क्यूब्स हर चीज़ में घुसा देती हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आ जाए, और वाकई अच्छा आ जाता है। तो फिर खैर ये जो है बर्गर चीज़ मैं डाल रही थी, मुझे पसंद है बर्गर चीज़ जो है ना पास्ता में होनी चाहिए। एंड मेरे हस्बैंड जो है वो चीज़ दोबारा फिर अपनी प्लेट के ऊपर भी डालते हैं। मुझे वो जब प्लेट बना लो तो उसके ऊपर पसंद नहीं है, तो मेरा होता है कि जब मैं ये मसाला वगैरह बना रही हूँ तो तब डाल दूँ। कुकिंग में कोई इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, ख़ुद से बस यूट्यूब से देख के और अम्मी को फ़ोन कर लिया, पूछ लिया, तो ऐसे सीख रही हूँ। वैसे मैंने जब से प्रेगनेंसी में बहुत मैंने कुकिंग की है ख़ुद, और लाइक आखिरी 9th मंथ तक ख़ुद करती आई हूँ, तो मैं काफ़ी एक्सपर्ट हो गई थी तब चीज़ें बना बना के, और मुझे क्रेविंग्स भी बहुत होती थी, तो मैं कुकिंग करती रहती थी। और कुकिंग में बस ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ। पापा की प्रिंसेस थी ना इसीलिए कुछ बनाती नहीं थी शादी से पहले, और बस शादी के बाद ही सब कुछ ट्राई किया। पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड अच्छे हैं, कभी उन्होंने कोई इतना कीड़े नहीं निकालते, बल्कि अगर तारीफ़ ही करते हैं, ओ वाह अच्छी बनी है जी। तो पास्ता इज़ रेडी, और वीडियो भी यहीं पे एंड करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।